नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता योगा ट्रेनर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योग मंत्रा में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। देखो आजकल चर्चा का जो विषय है ना, वो है मोटापा। मोटापा क्यों बढ़ रहा है और हम इसको कैसे कम करें। कई लोग, आप बहुत सारे YouTube में वीडियो देखते होंगे कि आप जीरे का पानी पी लीजिए या आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन मोटापा कम करने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका रीजन क्या है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका मोटापा कम नहीं होगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसका भी आपके सेहत पे बहुत असर पड़ता है कि आप क्या ले रहे हैं। आप 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं और सारी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपने एक्सरसाइज करी, आप थक गए और उसके बाद आपने परांठे, घी और तला भुना खाया, तो उस एक्सरसाइज करने का कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो तो आपको ये समझना होगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो आपको अपने खाने को 2 हिस्से में बांटना होगा कि पहला आपको क्या खाना है और दूसरा आपको क्या नहीं खाना। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपको क्या खाना है। सबसे पहले आप अपने डाइट में गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अभी आप लोग बोलेंगे कि पानी का क्या फर्क पड़ता है। पानी का आपके शरीर में बहुत फर्क पड़ता है। आप फ्रिज का पानी तो आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप ठंडा पानी पिएंगे आपके शरीर का वेट बढ़ता जाएगा। और पानी पीना कैसे है, एक तो आपको गर्म पानी पीना है, दूसरा उसको पीना कैसे है। मेरी उसकी एक डिटेल वीडियो है कि उसको पानी को पीना कैसे है। आप जब भी पानी पिए आप सिप करके, यानी आप पानी को खा के पिए। पानी को कैसे दिन बना देना है, जैसे आपको बहुत धीरे धीरे पानी को लेना है और मुंह में पूरे देर घुमाना है, 2 से 5 बार घुमाना है और फिर उसको पीना है। और अपना जो खाना है, खाने को आपको पीना है। खाने को पीने का मेरा मतलब है कि जब आप खाना मुंह में डालते हैं, कौर मुंह में डालते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि आप 32 से 40 बार च्युइंग करें। वो खाना इतना रस बन जाए कि आपकी आंतों को उसके लिए काम ना करना पड़े। तो ये बात हुई कि आपको खाना कैसे है और पीना कैसे है। और दूसरा, आपको मीठा बिल्कुल बंद कर देना है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो कई पतले दुबले होंगे तो उनका मेरी वीडियो देखकर ये क्वेश्चन आएगा कि हम तो बहुत मीठा खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, हमारा तो कहीं वेट नहीं बढ़ता। लेकिन दर्शकों को ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का बॉडी एक जैसा हो, हर किसी का शरीर एक जैसा हो और एक तरह से काम करे। कई लोग पानी पीते हैं तो वो भी लगता है, और कई लोग घी के टीन में डूब जाएं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी खा ले, उनका शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो जो लोग मोटे हैं तो वो पहले अपने शरीर को समझिए कि आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, क्या शरीर को आपको नुकसान कर रही है। तो मीठा कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कई लोग बोलेंगे सिर्फ हम चाय पीते हैं। अगर आप मानिए कि अगर आप दिन में 4 से 5 कप चाय पीते हैं और एक चाय में आप 1 चम्मच चीनी भी डालते हैं, तो 5 चम्मच चीनी तो आपने वैसे ही पी ली। ठीक है, तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी चाय बंद कर दीजिए। अब कई लोग बोलेंगे कि हमें तो हेडेक हो जाता है, हम कैसे बिना चाय के रहें। तो उसका भी तरीका है कि आप बिना चीनी की चाय लीजिए, या आप ग्रीन टी लीजिए, या आप ब्लैक टी लीजिए। और ब्लैक या ग्रीन टी में आप 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, क्योंकि शहद आपकी बॉडी को अच्छा असर देता है, बैड इफेक्ट नहीं देता। एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। तो जैसे कि गुड़, शहद ये एक अच्छा फैट है, चीनी, मैदा ये एक बैड फैट है। तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज लेनी है और क्या चीज छोड़नी है। सबसे पहले आप चीनी का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि चीनी का जितना आप सेवन करेंगे उतना ही आपका वेट बढ़ता जाएगा। उसके बाद घर से मैदा और नमक, इसको भी बहुत कम कर दिए, क्योंकि हम लोग मैदा खाते हैं, यानी हम समोसे, आजकल समोसे, बर्गर और ये मोमोज ये आप लोग नॉर्मली बहुत खाते हैं। आप कहेंगे हम तो एक ही खाए, लेकिन नहीं, जब आप मैदा खाते हैं तो वो आपकी आंतों में चिपक जाता है।
चिपक जाता है नहीं, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में चिपक जाता है और वो धीरे धीरे आपका वेट गेन करना शुरू कर देता है। तो आप मैदा खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए और तला भुना तो बिल्कुल भी मत खाइए। कोशिश कीजिए कि आप सिंपल खाना खाइए। और अभी देखो गर्मियां हैं, तो गर्मियों में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अनाज की मात्रा कम कर देनी है और पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। पानी आप कोशिश कीजिए कि एक दिन के अंदर 4 लीटर पानी कम से कम पीजिए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक बॉटल रख लीजिए जो 1 लीटर की हो और पूरे दिन के अंदर उस 4 बॉटल को आपको पीना है। ठीक है, पानी पीने का तरीका मैंने बताया। अच्छा, पानी पीने का तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे पीना है, लेकिन कब पीना है वो भी ध्यान रखिए। जब भी आपको प्यास लगे, खाना खाने के कम से कम 40 मिनट के पहले आपको पानी पीना है और खाना खाने के 1 घंटे बाद, क्योंकि पानी का भी हमारे शरीर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं और उसके ऊपर हम पानी पी लेते हैं तो वो जो हमारा खाना हमारे स्टमक में गया है वो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे जब वो सड़ेगा वो निकलेगा ही नहीं बाहर, तो वो आपकी यहाँ पे आंतों में जमना शुरू हो जाएगा और वो धीरे 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 आपका वेट बढ़ना शुरू होगा, यानी स्टमक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको भी यह ध्यान रखना है कि पानी आपको कब पीना है। और दूसरा मैं बताती हूँ कि अनाज कम खाने का तरीका क्या है। उसके लिए आप सुबह कोशिश कीजिए कि स्प्राउट ले लीजिए या फ्रूट ले लीजिए या दही ले लीजिए। फ्रूट में आप आजकल जो मौसमी फल चल रहे हैं, आम चल रहा है और जो नाशपाती है, जिनमें मीठा कम होता है, कोशिश कीजिए जिनमें मीठा कम होता है वो वाले फ्रूट्स लीजिए। या आप सुबह सुबह जूस ले सकते हैं, फलों का जूस पी लीजिए और उसके बाद 12 से 1 बजे आप अपना लंच कीजिए। लंच में भी क्या करना है आपको, लंच से पहले कम से कम आधा घंटा पहले आप प्लेट भर के सैलेड खाइए। सैलेड खाएंगे, पेट भर के सैलेड खाइए। जब आप सैलेड खा लेंगे तो आपका स्टमक भरा होगा तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और आप 1 से 2 ही रोटी खा पाएंगे, ज्यादा नहीं खा पाएंगे। जो 2 खाते हैं वो 1 खाइए, जो 3 खाते हैं वो 1.5 से 2 रोटी खाइए। तो उससे आप जितना अनाज कम खाएंगे उतना आपका वेट पे असर पड़ेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। हमें प्रोटीन भी अब हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन के लिए आप क्या ले सकते हो, आप दालों का सेवन कर सकते हो। दालें लीजिए, दालें आप दिन में खाइए। तो आप दालों का सेवन कीजिए जिससे कि आपके शरीर को प्रोटीन मिले। अब हम बात करते हैं रात के भोजन की। रात का भोजन आप कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे तक खत्म कर ले अपना। अब 7 बजे तक जो नहीं खा पाए, जो लोग ऑफिस गोइंग है या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो लेट तक घर पे आते हैं और 7 बजे तक भोजन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में ही आप कुछ भुने हुए चने ले जाइए, मुरमुरे ले जाइए या कुछ ड्राई फ्रूट्स ले जाइए। तो 5 से 6 बजे या 6:30 बजे जब आपका ऑफिस टाइम खत्म होता है तब वो खा लीजिए। और शाम को आकर सिर्फ 1 कप दूध ले लीजिए, हल्दी वाला। तो हल्दी भी आपके वेट को कम करने में बहुत सहायक है। हल्दी की चाय आप पी सकते हो। हल्दी की चाय पीने से भी आपका वेट कम होता है, क्योंकि हल्दी आपके वेट को काटती है। तो हल्दी का सेवन कीजिए, रात को हल्दी वाला दूध पीजिए और लास्ट में रात को आप भरपूर नींद लीजिए। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, क्योंकि जितना हम जागते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ता है। तो आपको पूरी नींद लेनी है। कोशिश कीजिए कि आप 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाएं, और जिससे कि आप सुबह आराम से उठ पाएं 5 बजे, जिससे कि आप अपने पूरे शरीर में एनर्जी महसूस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते तो भी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब रात को हम जागेंगे तो हमें भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो फिर हम वो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन यही खाएंगे रात को। तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम से सोए और टाइम से उठे। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेट धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों चीजें करनी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी क्रियाएं करनी है। अगर आपके स्टमक की चर्बी ज्यादा है तो आपको भुजंग आसन, यानी पैरों को उठाने वाले आसन जो है, जैसे अर्धल आसन, सर्वांग आसन
जिनमें अच्छा कई लोग कहते हैं कि हम आसन तो कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हमें असर नहीं आ रहा। अगर हम जल्दी जल्दी आसनों को करेंगे, उसमें होल्ड नहीं करेंगे, तो भी वो आसन इतने असर नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आसनों को आपको होल्ड करते हुए करना है। जैसे कि आप अर्धल आसन कर रहे हैं, सर्वांग आसन कर रहे हैं, या आप नौका आसन कर रहे हैं, तो ये अगर आपकी पेट की चर्बी इस साइड ज्यादा है तो ये आपके उन चीजों को इफेक्ट करेगी, वो चर्बी आपकी घटेगी। तो आपको उसको रोकते हुए करना है, कुछ सेकंड रोकते हुए करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ की चर्बी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कंधों की चर्बी ज्यादा है तो कंधों की एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको करना क्या है। आपकी पूरी बॉडी में अगर फैट ज्यादा है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज, सिर्फ पेट की चर्बी ज्यादा है तो उसके लिए अलग, थाई के लिए है तो अलग। तो आप ये ध्यान रखते हुए कि आपको कहाँ पे असर करना है, वो ध्यान रखते हुए अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी एक शेप में आने लग जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप इसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छा शरीर पा सकेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपके वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं और वो वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ज्ञान योग से जुड़ी वीडियो में। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए, रोज कीजिए, करो योग, रहो निरोग।